बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन नहव जुल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है जमा मुअन्नस सालिम का एराब। जमा मुअन्नस सालिम का एराब क्या आता है हालत रफ़ी और नस्ब और जर्री में, ये आज हम सीख लेते हैं। तो चले पहले हम कायदे को देख लेते हैं। कायदे में लिखा है जमा मुअन्नस सालिम का एराब हालत रफ़ा में ज़म्मा के साथ यानी पेश के साथ आता है और नस्ब व जर की हालत में कसरा के साथ, यानी जिस वक्त ये हालत नस्बी में होता है उस वक्त भी इसके नीचे जेर ही आ जाता है। जमा मुअन्नस सालिम का हालत रफ़ी में पेश के साथ यानी पेश ही आता है, यानी ज़म्मा के साथ आ जाता है, और नस्ब और जर में जेर के साथ आ जाता है, यानी जिस वक्त पेश ये जबर इस पर होना चाहिए उस वक्त इसके नीचे जेर आ जाता है। ये जमा मुअन्नस सालिम का एराब है। अब जमा मुअन्नस किसे बोलते हैं, यानी जिसमें जो वाहिद मुअन्नस हो उसका वजन बरकरार रहता है जमा में आकर। जैसे हम यहाँ पर मिसाल में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हमने एक मिसाल लिखी है, फाज़त अतिलमीज़ातु। अब इसी का हम पहले वाहिद लेते हैं, वाहिद मुअन्नस। जैसे तिलमीज़तुन है, इसका तिलमीज़तुन। अब जब हम इसको वाहिद ये जमा मुअन्नस बनाएंगे तो इसको हमने अलिफ और ताए मबसूत बढ़ा देनी है, यानी अलिफ और ता और ये जो ता है इसको हज़फ कर देना है। जैसे तिलमीज़ातु ये बन गया जमा मुअन्नस सालिम। इसी का कह रहे हैं कि इसका हालत रफ़ी में यानी पेश की हालत में इसको पेश ही आता है, लेकिन नस्ब यानी जबर और जेर की हालत में इसको जेर ही आ जाता है, यानी नस्ब की हालत में भी इसको जेर आ जाता है। तो अब जरा इन मिसालों को अब जरा देख लीजिएगा। लिखा है इन्होंने, फाज़त अतिलमीज़ातु तालिबात कामयाब हुई। अब इसी को देख लीजिएगा, यहाँ पर बा पार्ट जो यहाँ पर लिखा है, मदहतु अतिलमीज़ाती, मदहतु मैंने तारीफ की तालिबात की। अब देखिए यहाँ पर जो है अतिलमीज़ाता आना चाहिए था, अतिलमीज़ाता आना चाहिए था। जैसे मदहतु अतिलमीज़ाता आना चाहिए था, चूंकि मफूल जो होता है वो मंसूब होता है, लेकिन यहाँ पर जबर नहीं आया, जेर आ गया, मदहतु अतिलमीज़ाती आ गया। चूंकि हमने ये पढ़ लिया कायदा, भी हमने पढ़ लिया कि जब इसका यानी हालत नस्बी और जर्री में इसके नीचे जेर ही आ जाता है, तो ये आपको खास ध्यान में रख लेना पड़ेगा। इसी तरह देख लीजिएगा, जब ये हालत जर्री में असनाई तो हालत तिलमीज़ाती यानी मैंने तालिबात की तारीफ की। अब जरा अलिफ की पहली मिसाल देख लीजिएगा, इनको हम अच्छे से आपके सामने पेश कर लेते हैं। जैसे अकलत अलबकरातु गायों ने खाया। अब देखिए यहाँ पर चूंकि फाइल बन रहा है, फाइल मरफू होता है तो इस यहाँ पर पेश है, कोई परेशानी की बात ही नहीं। इसी तरीके से औरकत शजरातु दरख्त पत्तेदार हो गए। अब देखिए यहाँ पर भी फाइल बन रहा है, शजरातु इस पर पेश है तो जम्मा के साथ जम्मा ही आ गया। लेकिन यहाँ पर जो यानी हालत नस्बी में यहाँ पर आपको कायदा जहन में रखना पड़ेगा। अब हलबतु अलबकरात मैंने गायें धोई, यानी मैंने गायों को दूध लिया। अब देखिए यहाँ पर अलबकराती आ गया, अलबकरात आना चाहिए तो चूंकि हालत नस्बी में इसके नीचे जेरी आ जाती है। सकै तो अशजराती मैंने दरख्तों को सींचा, यानी मैंने दरख्तों को पानी दिया, सैराब किया। अशजराती आ गया, ता आना चाहता ती आ गया, चूंकि नस्ब और जर की हालत में जमा मुअन्नस सालिम का एराब क्या आता है, जेर के साथ ही आ जाता है। उसके बाद उन्होंने लिखी है तमरीन, यहाँ पर नीचे के जुमलों में जमा मुअन्नस सालिम मरफू और मंसूब और मजरूर को पहचान और एराब का सबब भी बता। अब नीचे कुछ जुमले इन्होंने लिखे, हमने यहाँ पर बता देना है जमा मुअन्नस सालिम का एराब क्या है। यहाँ पर हालत रफ़ी में है, हालत नस्बी में है या हालत जर्री में है। जैसे पहली मिसाल में देख लीजिएगा, करात अतिलमीज़ातु अद्दरसा तालिबात ने सबक पढ़ा। अब देखिए करात अतिलमीज़ातु जो यहाँ पर है ये जमा मुअन्नस सालिम का एराब है, पेश है, यहाँ पर फाइल भर रहा है इस वजह से पेश आ गया है। अद्दरसा मफूल भरा, इसको छोड़ दीजिए, हम सिर्फ जमा मुअन्नस सालिम देख लेते हैं। उसके बाद अतिलमीज़ातु सालिहातुन तालिबात नेक है। अब देखिए अतिलमीज़ातु मुब्तदा मरफू होता है, इस वजह से यहाँ पर पेश आ गया। सालिहातुन खबर भी मरफू होती है
तो यहाँ पर वो सालिहातुन है, दोनों ये जमा मुअन्नस सालिम है। इश्तरा ली अबी कुरा सातिन, अब देखिए वालिद ने मेरे लिए खरीदी कापियां, इश्तरा खरीदी मेरे लिए, मेरे वालिद ने कापियां। कुरा सातिन जो है हालत नस्बी में है, हालत नस्बी यानी ये मफूल बन रहा है तो मफूल मंसूब होता है यहाँ पर, लेकिन इसका जो एराब है दो जेर के साथ है। हमने पढ़ लिया है ये अभी हमने पढ़ लिया है कि जमा मुअन्नस सालिम का एराब हालत नस्बी में भी जर के साथ आ जाता है। रकीबाल मुसाफिरून सय्यारात, मुसाफिर सवार हुए गाड़ियों पर। अब देखिए अल मुसाफिरून जो ये जमा मुज़क्कर सालिम का एराब हमने पीछे पढ़ लिया कि इसका पेश जो आता है वाव नून के साथ आता है। रकीबा अल मुसाफिरून, यहाँ पर जो पेश है इसका वो वाव नून के साथ है, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। उसके बाद देख लीजिएगा अस्सय्यारात, यह हालत नस्बी में है लेकिन इसके नीचे जेर है, ये जमा मुअन्नस सालिम का एराब है। हजमा सालबु अलद दजा जाती, हमला किया लोमड़ी ने मुर्गियों पर। अब देखिए अदजा जाती जो है ये हालत जर्री में अल्लाह की वजह से इसके नीचे जेर आ गया है, तो ये यहाँ पर जमा मुअन्नस सालिम है। जलस्तु बईदन अनिल बकराती, मैं दूर बैठा गायों से। अब देखिए अनिल बकराती जो है ये हालत जर्री में अन की वजह से और भी जर दाखिल हो गए, इस वजह से यहाँ पर अल बकराती आ गए, जमा मुअन्नस सालिम है। कानत तिलमिजात मुजतहिदातिन, अब देखिए यहाँ पर ये कायदा आपको समझ लेना है। जैसे इन्होंने लिखा है कानत तिलमिजातु मुजतहिदातिन, कानत जो यहाँ पर है इसका इसम क्या होता है, मरफू होता है, और इसका ये जो खबर होती है वो मंसूब होती है। यहाँ पर है कानत तालिबत मेहनती थी। अब देखिए यहाँ पर कानत जो है इसका इसम अतिलमिजातु है, इसके ऊपर पेश है। मुजतहिदातुन हालत नस्बी में है, इसके नीचे जेर है, मगर चूंकि वाहिद मुअन्नस का एराब क्या, ये जमा मुअन्नस सालिम का एराब क्या आता है, हालत नस्बी में जर के साथ ही। इसी तरीके से इन्नल मुमिनाति सादिकातुन, यहाँ पर भी देख लीजिएगा इन्नल मुमिनाति, मुमिनात सच्ची है, तो यहाँ पर इन्ना अल मुमिनाति इसके नीचे जेर आ गया, चूंकि इन्ना का इसम जो है मंसूब होता है लेकिन जेर आ गया, चूंकि जमा मुअन्नस सालिम का एराब नस्ब की हालत में भी इसके यहाँ जर आ जाती है। सादिकातुन हालत रफ़ी में इन्ना का इसम मरफू होता है। इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्याआत, अब देखिए अच्छाई जो है वो बुराई को मिटा देती है। यहाँ पर देख लीजिएगा इन्नल हसनात, इन्ना का इसम है हालत नस्बी में लेकिन जेर के साथ है, यहाँ पर चूंकि जमा मुअन्नस सालिम का एराब हालत नस्बी और जरी में जेर के साथ आता है। अस्सय्याती भी मफूल बन रहा है लेकिन फिर भी इसके नीचे जेर है, चूंकि इसका एराब जो है नस्ब की हालत में भी जेर के साथ आ रहा है। हाफिज़ु अला सलावाती व सलातुल वुस्ता, यानी नमाज की हिफाजत करो और खासकर यानी जो बीच वाली नमाज है उसकी। यहाँ पर देख लीजिए अला सलावाती, यह हालत जर्री में इसके नीचे जेर है, ये जमा मुअन्नस सालिम है। उसके बाद देख लीजिएगा तमरीन नंबर 2 है, नीचे के जुमलों में जमा मुअन्नस सालिम पर एराब लगाओ। यहाँ पर हमने जमा मुअन्नस सालिम पर एराब लगा देने हैं, यहाँ पर ने एराब नहीं लिखे, हम एराब लगा देते हैं। जैसे नजात अतिलमीज़ातु, क्या लिखेंगे हम, अतिलमीज़ातु, अतिलमीज़ातु, यहाँ पर इस पर पेश लगा देना है, फाइल बन रहा है। तो कामयाब हुई तालिबत इम्तिहान में। अल बनातु अल कबीरातु, अल कबीरातु ये सिफत है, अल कबीरातु ये सिफत है अल बनातु की, इस वजह से हमने अल कबीरातु लिखा है। बड़ी लड़कियां साइमातुन रोजे से है। युनज़्ज़िफु अल खादिम अल गुरफ़ाती, यहाँ पर आएगा अल गुरफ़ाती, मफूल बन रहा है अल गुरफ़ाती, आया समझ में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये हालत जरी, ये नस्बी और जरी में इसका एराब जेर के साथ ही आता है। यहाँ पर मफूल बन रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके नीचे जेर आ गया, चूंकि जमा मुअन्नस सालिम का एराब यही आता है। उसके बाद है मैं ज़बहतु अद्दजा जाती बिस्सिकीन, मैंने मुर्गियां ज़बह की छुरी से। अब देखिए अद्दजा जाती आएगा, अद्दजा जाती आएगा, चूंकि हालत नस्बी में भी इसके साथ जेर आता है। तो इसी तरीके से नहनु नातमिद अलल उम्महाती आएगा, मफूल बन रहा है अलल उम्महाती आएगा यहाँ पर। इसी तरीके से देख लीजिएगा इन्नल उम्महाती नासिहातुन, यानी हमदर्द होती है, खैर खा होती है। नासिहातुन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नासिहातुन,
नासिहातुन आएगा। इसी तरीके से है लैत ज़हराती, यानी फूल, काश फूल मुफत्तहातुन खिले होते। देखिए मुफत्तहातुन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? मुफत्तहातुन लिखेंगे। इसी तरीके से कानतुल हदीक़ातु वासिआतिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वासिआतिन, यानी बागात वसी थे। सारत अशजरातु तवीलातिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तवीलातिन, यानी दरख्त लंबे हो गए थे, हो गए। यरज़ल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह राजी होता है मुमिनीन, अनिल मुमिनाती आएगा, मुमिन औरतों से राजी होता है। और ये आपको खास कर ये ज़हन में रखना है, ये सिर्फ मोनस के साथ आ जाता है, ये जमा मोनस सालिम। उसके बाद तमरीन नंबर 3 है, नीचे लिखे हुए अस्मा की जमा मोनस सालिम बना, फिर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कर लो। अज़्ज़हरा, तो इसको बनाएंगे हम जैसे अज़्ज़हरा, तो आया समझ में? तो इसी तरीके से अशजरा, तो क्या लिखेंगे? अशजरा, तो इसी तरीके से उसके बाद अत्तुफाहा, तो सिर्फ हमने अलिफ और ता बढ़ा देना, तुफाहा, तो अलिफ और ता बढ़ा देना और गोलता को हज़्फ कर देना है। जैसे अद्दजाजातु, ये तो इस्तेमाल हो चुके हैं दजाजातु, ऐसा समझ में? इसी तरीके से अस्समा, अस्समा का, तो इसी तरीके से उसके बाद अल कलिमा, तो क्या लिखेंगे? अल कलिमा, तो आया समझ में? इसी तरीके से लिख लीजिएगा अस्सा, तो क्या लिखेंगे? अस्सा, तो इसी एतबार से अभी अल मुजतहिदातु, अल मुस्लिमातु, अल गुरफातु, आया समझ में? तो ऐसे ही आपको इनको ये बना देना है। उसके बाद इनको जैसे यहाँ पर इनको इस्तेमाल कर लेना है, हम लिखेंगे यहाँ पर अज़्ज़हरा, तो भी ये इस्तेमाल हुआ मुफत्तहातुन, क्या लिखेंगे? मुफत्तहातुन, मुफत्तहातुन खिले। अशजरातु लिखेंगे तवीलातुन, क्या लिखेंगे? तवीलातुन, आया समझ में? अत्तुफाहातु लजीजातुन, लजीजातुन। अद्दजाजातु सगीरातुन, आया समझ में? सगीरातुन। अस्समकातु, इसको भी लिख लीजिएगा सगीरातुन। अल कलिमातु, यहाँ पर भी लजीजातुन लिख सकते हो, या कीमती समीनातुन भी लिख सकते हो। उसके बाद है ये इसी अस्सातु, यहाँ पर लिख लीजिएगा समीनातुन, यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो वो। तो इसी एतबार से इनको इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, इनको आप फाइल मफूल भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर कुछ मिसालें लिखी, यहाँ पर अल कलिमातु जदीदातुन भी लिख सकते हो, नए कलिमात। इसी तरह अस्सातु जदीदातुन या लिख सकते हो समीनातुन, कीमती घड़ियां कीमती है, तो उसी एतबार से इनको इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे अल मुजतहिदातु साइमातुन, पीछे भी हमने पढ़ लिया है, या साइमातुन ऊपर हमने भी पढ़ लिया था। अल मुस्लिमातु, इसी को लिख सकते हो जैसे मुमिनातुन। अल गुरफातु नज़ीफातुन, तो इनको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है, या आपको खास ख्याल रख लेना है। या मुब्तदा खबर हमने बना दिया है इनको, आप इनको फाइल मफूल और ऐसे ही मजरूर भी इस्तेमाल कर सकते हो जुमलों में, अपने जुमलों में, जैसे ऊपर भी यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद देख लीजिएगा तमरीन नंबर 4 है अल हमामतु अल बकरातु अद्दजाजतु अल बनातु। ऊपर लिखे हुए अस्मा को जमा मुअन्नस सालिम लिखो, इनको हमने जमा मुअन्नस सालिम लिख लेना है। जैसे यहाँ पर ये लिखे हुए इनके हम जमा मुअन्नस सालिम बना देते हैं। जैसे अल हमामातु, क्या लिखना है? अल हमामातु, इनको हमने जमा मुअन्नस सालिम बना दिया। अल बकरातु, क्या लिखेंगे? अल बकरातु, आया समझ में? इसी तरीके से अद्दजाजातु, क्या? अद्दजाजातु, आया समझ में? इसी तरीके से अल बनातु, अल बनातु। उसके बाद देख लीजिएगा ये हमने बना दिया, इनको 4 जुमले हैं, 4 है। उसके बाद फिर उनको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करो कि हर एक फाइल हो। अब हम इनको फाइल बनाएंगे, जैसे जात, जात अल हमामातु, इसी तरीके से जात अल बकरातु, जात अद्दजाजातु, जात अल बनातु, आया समझ में?
तो यहाँ पर ये फाइल बन गए। जैसे हम जात हमने फिर इस्तेमाल किया हर एक के साथ, तो ये बन गए फाइल, हर एक यहाँ पर फाइल बन गए। उसके बाद करेंगे फिर उनको जुमले में इस तरह इस्तेमाल करो कि हर एक मफूल बिही हो। अब हमने इनको मफूल बिही बना देना है। जैसे हम लिखेंगे ज़बहतु अल हमामाता, क्या लिखेंगे अल-हमाम कर लेना, अल हमामाती, चूंकि हालत नस्बी और जर में इसको ज़ेर आ जाता है। क्या लिखेंगे ज़बहतु अल हमामाती। इसी तरीके से ज़बहतु अल बकराती, ज़बहतु अल दजाजाती। उसके बाद है अल बनातु, इसका ये अल बनात है, इसके पीछे इस्तेमाल हो गया। जैसे लिखा है यहाँ पर मदहतु अत-तिलमीज़ाती, इसी को लिख लीजिएगा मदहतु अल बनाती, मदहतु अल बनाती। ऐसे ही तो ये मफूल के साथ भी हमने इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद लिखा है उन्होंने फिर इनको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करो कि हर एक मजरूर हो। अब हमने इनको हर एक को मजरूर बना। देखिए हालत नस्बी में आपको खास ख्याल रख लेना कि यहाँ पर मजरूर होते हैं। जैसे ज़बहतु अल हमामाती, ता नहीं आएगा। इसी तरीके से ज़बहतु अल बकराती, ये आपको ज़हन में रख लेना। ज़बहतु अल दजाजाती, मदहतु अल बनाती, ये आपको ज़हन में रख लेना है। हालत जर्री में तो ज़ेर आ ही जाता है, लेकिन ये आपको यहाँ पर चूंकि हालत नस्ब में इसके यहाँ यही आ जाता है। उसके बाद लिखेंगे हम जैसे अल हमामात, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर ज़हबतु इलल हमामात, क्या लिखेंगे जैसे पीछे इस्तेमाल हुआ इसी तरीके से ज़हबतु इलल या दानवतु, यहाँ पर दनौतु भी पीछे इस्तेमाल हुआ, दनौतु मिनल बकराती, क्या लिखेंगे ज़हबतु इलल हमामाती या दनौतु मिनल बकराती। इसी तरीके से ज़हबतु इलल दजाजाती या ज़हबतु इलल बनाती। तो मजरूर भी आप इससे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो आप इनको। उसके बाद उन्होंने लिखा है फिर इन जुमलों को इस तरह इस्तेमाल करो कि हर एक इन्ना का इस्म। अब हमने इनको इन्ना का इस्म बना देना है, हर एक को इन्ना का इस्म बना देना। ये अब तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि इन्ना का इस्म क्या होता है, मंसूब होता है और इसकी खबर मरफू होती है। अब हम इनको इन्ना का इस्म बनाएंगे। जैसे इन्ना आसम में इन्नल हमामाती आएगा, चूंकि हालत नस्बी में भी इनका अरब क्या आता है, जर के साथ, यानी जेर के साथ आ जाए। इन्नल हमामाती सगीरातुन, क्या लिखेंगे सगीरातुन। इन्नल बकराती कबीरातुन, क्या लिखेंगे कबीरातुन। इन्नल दजाजाती सगीरातुन लिखेंगे। इन्नल बनाती कबीरातुन, में कबीरातुन या साई मातुन, यहाँ पर या साई मातुन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये या मुजतहिदातुन, इनको आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये ऐसे इस्तेमाल होंगे इन्न के साथ। जब हम इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पर इन्नल हमामाती आया, इन्नल बकराती आया, इन्ना दजाजाती आया, चूंकि इन्ना का इसम मंसूब होता है। यहाँ पर नस्ब जो है इनका जेर के साथ आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर इनकी खबर जो होती है मरफू होती है। जैसे सगीरातुन कबीरातुन लिखा हमने, इसी तरीके से यहाँ पर सगीरातुन कबीरातुन, या इनको और भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद लिखा है इन्होंने फिर इन जुमलों को, फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल इस तरह करो कि हर एक काना का इसम। अब हमने इनको काना का इसम बना देना है। जैसे काना का इसम क्या होता है, मरफू होता है और उसकी खबर मंसूब होती है, वैसे हमने इनको इस्तेमाल कर लेना है। अभी हमने लिखा था इनको कानल हमामात, ये इन्नल हमामाती। अब हम हमामाती यहाँ नहीं लिखेंगे अब, बल्कि हम लिखेंगे कानत, क्या लिखेंगे कानत अल हमामातु, कानत अल हमामातु। अब लिखेंगे यहाँ पर सगीरातिन लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे सगीरातिन। इसी तरीके से कानत अल बकरातु, कानत अद-दजाजातु, कानत अल बनातु कबीरातिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कबीरातिन या सगीरातिन कबीरातिन, क्योंकि इनका जो इस्म होता है वो मंसूब होता है। ऐसे आपको इस्तेमाल कर लेने हैं। इसमें यहाँ पर यानी इस तमरीन में यही सिखाया गया है कि जम्मा मुअन्नस सालिम का इराब आप कैसे दोगे।
तो ये आप जहन में रख लीजिएगा कि हालत नस्बी में इसका एराब जो आता है वो जेर के साथ आ जाता है, बाकी रफी और जरी में बिल्कुल वही आ जाता है। उसके बाद तरकीब है, इसको खुद से देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं इसका आखिरी।